नमस्कार। बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में पढ़ाए जाने वाले सेकेंड ईयर में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट कोड ई 210 एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट के यूनिट नंबर 4 रॉ मटेरियल मैनेजमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। इसी से प्रीवियस हमने रॉ मटेरियल मैनेजमेंट के कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, जिनमें रॉ मटेरियल मैनेजमेंट, अलॉटमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील, अलॉटमेंट ऑफ कोल एंड कॉक, एंड उसके साथ ही हमने पढ़ा था अलॉटमेंट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम NSIC एंड अलॉटमेंट ऑफ इंडस्ट्री एज पर यूजेज। उसी के क्रम में हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे कि अलॉटमेंट ऑफ इंपोर्ट रॉ मटेरियल्स, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स थ्रू NSIC एंड प्रोडक्शन अलॉटमेंट फॉर स्मॉल इंडस्ट्री। इसी फर्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, अलॉटमेंट ऑफ इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स। यह आवश्यक नहीं है कि किसी भी देश में स्थापित होने वाला प्रत्येक उद्योग उस देश में निर्मित कच्चा माल ही उपयोग करेगा। उद्योग के लिए आवश्यक कई ऐसे कच्चे माल होते हैं जिनको अन्य देशों से आयातित करना पड़ता है। वृहत क्षेत्र व मध्यम क्षेत्र के उद्योग अपने लिए आवश्यक कच्चा माल स्वयं आयात लाइसेंस लेकर कर लेते हैं, लेकिन छोटे उद्योगों को जिनको अपना कम मात्रा में कच्चा माल की आवश्यकता होती है, वे अपनी आवश्यकता के अनुरूप कच्चा माल आयात नहीं कर पाते हैं तथा न ही कम मात्रा में आयात करना सस्ता पड़ता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि इस यूनिट में हम देखते हैं कि अलॉटमेंट ऑफ इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स, NSIC हैज़ ऑल्सो बीन इम्पोर्टिंग ब्रास, स्क्रैप एंड जिंक ड्रॉप्स फ्रॉम अब्रॉड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू स्मॉल स्केल यूनिट्स। अंडर इट्स रॉ मटेरियल assistance program, NSIC also assist in the import to OGL item as per import export policy. Import is against specific addends received from small units and it's preferably on high C sales basis depending on requirement of individual units। जिस प्रकार की अगर किसी भी इंडस्ट्री को स्थापित करने के लिए अगर हमें कच्चे माल की आवश्यकता होती है, और ज़रूरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है कि हमेशा कच्चा माल हमें अपने देश में ही अवेलेबल हो। कई बार हमें कच्चा माल बाहर से भी इंपोर्ट करवाना पड़ता है। अब बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री है वो अपने कच्चे माल को इंपोर्ट करवाने के लिए कैपेबल होती है, लेकिन जो स्मॉल इंडस्ट्री है जिसकी स्मॉल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग थ्रू हमें कुछ नया माल प्रोडक्शन करना है, वो स्मॉल इंडस्ट्री कच्चे माल लेने में सक्षम नहीं होती है, तो वो NSIC के थ्रू अपने कच्चे आवश्यकता के अनुसार कच्चे माल को लेती है और उस कच्चे माल को उपयोग करके वो एक प्रोडक्शन का उपयोग करती है। इस प्रकार नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स थ्रू NSIC। द कॉर्पोरेशन opens foreign letter of credit FLC on behalf of small units. Similarly, the corporation opens inland letter of credit ILC in favor of concerned agency in the case of indigenous raw materials. Item thus procured are kept in the godown of the unit or of the central warehousing corporation, and the unit take deliver in small lots as per requirement and capacity to make the payment so as to clear the entire stock within 100 days from the day of storage. The corporation continues to replenish the stock by opening repeat FLC ILCs so as and ensure the production goes to smoothly। इस थ्रू के अकॉर्डिंग NSIC के थ्रू जो हमें इंपोर्ट हो रहा है, रॉ मटेरियल हमें इंपोर्ट हो रहा है, उस इंपोर्ट करने के लिए हमें छोटी छोटी स्मॉल जो इंडस्ट्रीज़ होती है वो एक लाइसेंस के थ्रू, जिसे बोलता है इनलैंड लेटर ऑफ क्रेडिट ILC के थ्रू, वो उस मटेरियल को अपना परचेज कर सकती है। ये मटेरियल परचेज करने के बाद जब जैसे ही रॉ मटेरियल की उसमें डिमांडिंग दी जाती है, तो विद इन 100 डेज के अंदर उससे रॉ मटेरियल NSIC द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है तथा प्रोवाइड उसी ड्यूरेशन टाइम में करवाया जाता है जिससे उसके प्रोडक्शन में किसी तरह का कोई इम्पैक्ट ना पड़े। इस प्रकार हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्शन अलॉटमेंट फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज। अतः उन उद्योगों की सहायता के लिए सरकार विभिन्न एजेंसियां मार्फत कच्चा माल आयात करके उद्योगों को आवंटित करती है। लघु उद्योग के क्षेत्र में मुख्यतः निम्न उत्पादों का आवंटन
किया जाता है। मतलब प्रोडक्शन अलॉटमेंट के लिए स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को आवंटित किया जाता है, जैसे पेस्टिसाइड्स, बेसिक ड्रग्स फॉर फॉर्मेशन, बेसिक केमिकल, एक्सप्लोसिव, वोल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, लेदर, कॉस्मेटिक परफ्यूम्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मेटल्स, पल्प एंड एसिड्स, रेक्टिफाइड स्प्रिट्स। इस प्रकार हम लोग जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को है वो NSIC के द्वारा गवर्नमेंट के थ्रू उनको एक स्मॉल इंडस्ट्री को आवंटित किया जाता है और उनके कच्चे माल को NSIC के द्वारा ही उन्हें अलॉट किया जाता है। बिहाफ ऑफ अगर स्मॉल इंडस्ट्री है तो वो अपने रॉ मटेरियल को बाहर की कंट्री से एक्सपोर्ट नहीं कर सकती, इतनी कैपेबल नहीं होती है। इस वजह से NSIC उनको कच्चा माल प्रोवाइड कराने का भी हेल्प का कार्य करती है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने देखा रो ऑफ मैनेजमेंट में NSIC का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो स्मॉल इंडस्ट्री स्केल यूनिट्स को एक कच्चा माल उपलब्ध करवाती है तथा उसमें अगर किसी तरह का रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होना है तो वो भी एक्सपोर्ट भी करवाती है तथा साथ ही उसको इंपोर्ट भी करवाती है। थैंक यू।